कि नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों की बातें कर रहे होंगे वो आपको समझना रहेगा। देखिए, नंबर सिस्टम ऐसे तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो शुरुआत होगी ना नंबर सिस्टम की, टॉपिक का नाम जैसे है नंबर सिस्टम, तो शुरुआत जो हम करने लग रहे होंगे नंबर सिस्टम की वो नंबर से ही करेंगे कि आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है इस टॉपिक में। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि आपको नंबर के बारे में क्या क्या नॉलेज है ये जानने लग रहा हूँ। बाकी आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना, कोई भी एग्ज़ाम, मतलब एसएससी का आप सबसे छोटे एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एसएससी जीडी पेपर लेता है, एसएससी का दिल्ली पुलिस वाला पेपर है ना, दिल्ली पुलिस का पेपर जो होता है, एसएससी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला मिनिस्ट्री वाला पेपर है, या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है। हर एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज होता है आपका नंबर सिस्टम, है ना। और ये गारंटी है कि हर एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है, वो तय है। कोई एग्ज़ाम बिना नंबर सिस्टम के नहीं हो सकता। एक बार को एक दो टॉपिक कोई और छोड़े जा सकते हैं, बट नंबर सिस्टम कोई नहीं छोड़ेगा। 100% पूछा जाना है इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हिंदी में से बोला जाता है संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है जी। तो सबसे पहले, क्योंकि नंबर कहीं से तो निकले ही होंगे, एकदम से तो नंबर नहीं आ गए होंगे, तो नंबर जहां से निकले हैं ना, उस पॉइंट को हम लोगों ने सबसे पहले नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। और लिखना आपने अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूरा फोकस आपका बोर्ड पे आएगा ना, तो मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपको लिखना कुछ पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, सारा कुछ यहीं के यहीं आपको याद रह जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है जी, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में। अब कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकले हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर जिन्हें आप यूज कर रहे हो या फिर यूज नहीं कर रहे, सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रखे हैं। ठीक है ना, जिन्हें या तो आप यूज करने लग रहे हो या फिर यूज नहीं करने लग रहे हो, सारे ही सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं। तो सर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और शायद ये चीजें आपने सुनी होगी। फर्स्ट पार्ट हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, फर्स्ट पार्ट नाम है रियल नंबर। क्लियर? रियल नंबर हिंदी में क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। और सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये तो इनके नाम हो गए। अब मैं आपसे बोलूं कि रियल नंबर, क्या आप मुझे डिफाइन कर सकते हो कि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को क्या आप डिफाइन कर सकते हो क्या? व्हाट आर रियल नंबर्स? कोई भी, एनीबडी? रियल नंबर को कोई भी डिफाइन करेगा? आप सबने 6th 7th 8th क्लास जरूर की होगी जहां तक मुझे लगता है। आप डिफाइन करोगे? हाँ जी बोलिए। मैं आगे चल के रैशनल नंबर्स पूछूंगा क्या होते हैं। हाँ, तो रैशनल इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं। आप डिफाइन ऐसे ही करेंगे पक्का? ये तो ये आ गया ना कि रियल नंबर को फर्दर कैसे क्लासिफाई आपने करना है, तो वो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में करना है क्लासिफाई। मानता हूं मैं इस बात को, बट डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन रियल नंबर? जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, दे आर रैशनल नंबर्स, नॉट इमेज रियल। कोई और भी था शायद पीछे से। हाँ जी हो फिर इमेजिनरी एक्सेप्ट रियल नंबर्स। हाँ, ये डेफिनेशन हुई। मैं पूछूं इवन नंबर क्या होता है? सर ऑल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड नंबर्स, दे आर इवन। ये कौन सी बात हुई यार? और कोई? एनीबडी एल्स? हाँ ब्रदर, कोई बताओ, बताओगे आप? 6th 7th 8th क्लास सबने की थी ना, ऐसे पढ़ाया आपने। देखो जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो रियल, और इमेजिनरी जिसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोला जा सकता है क्या? लेकिन चलो देखते हैं। ऐसा नंबर लाइन पे आ ही जाएगा शायद, इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, आयोटा नहीं आता कभी।
चलो ठीक है, एक बार ये बोल सकते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये भी नहीं है। सुनो, ऐसे अगर आपसे मुझसे कोई पूछने लग जाए ना कि सर रियल नंबर्स कौन से होते हैं, मैं बोलूँगा जितने भी नंबर आप यूज़ करने लग रहे हो सारे रियल हैं। आप जिस भी टाइप के नंबर यूज़ करते हैं ना, सारे के सारे रियल। आप यूज़ क्या करते हो, चलो बताओ मुझे। क्या आप ऐसे नंबर यूज़ करने लग रहे हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट? ये नंबर्स आप यूज़ करने लग रहे हैं 1 2 3 4 सारे इन्फिनिट तक? ये सारे नंबर नेगेटिव में आ जाए फिर यूज़ कर रहे हैं आप इन्हें? सारे नंबर यूज़ कर रहे हैं यार, माइनस अप टू इन्फिनिट। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ नंबर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 3/4 7/9, इस टाइप के नंबर आप यूज़ कर रहे हैं क्या? सारे रियल है। आप -1/2 -3/4 -7/9 ये नंबर भी तो यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपके रियल है। और कौन से नंबर यूज़ कर रहे हैं आप? डेसिमल में नंबर आ जाए 0.4 0.5 1.33। हाँ, आपने बोला कि वो टर्मिनेट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब भी वो रियल ही है क्योंकि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। 0.34 टर्मिनेटिंग हो तब भी है वो, डेसिमल में नंबर आ जाए, या फिर वो डेसिमल में आ जाए नेगेटिव, ये भी तो पॉसिबल है। 1.33 आ जाए 33 अप टू इन्फिनिट, इस टाइप से करके ये भी सारे नंबर हम लोग। और कुछ बचा हुआ है जो यूज़ कर रहे हैं मैंने ना लिखा हो इसका रूट के अंदर यार? अच्छा, मैं वो नहीं लिखूंगा √4 √9, वो सब आपको पता है। √4 क्या होता है? 2। √9 क्या होता है? वो सारे नंबर ऊपर मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे नंबर भी आप यूज़ कर रहे हो। इतने ही सारे नंबर हैं जो हम लोग यूज़ करने लग रहे हैं। आप मुझे सच बताना एकदम कि क्या कभी आपने ऐसे यूज़ किया है √-2 स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आया हो और नेगेटिव में आया हो? इसे कभी यूज़ करवाया टीचर्स ने आपको? कभी नहीं करवाया होगा। पहली बार अगर आपने इसे यूज़ किया भी होगा तो आपने किया होगा 12th क्लास में जाके आयोटा पढ़ा होगा आपने, अगर आपके पास मैथ्स था तो। 11 12th क्लास में आपके पास मैथ्स था तो वहाँ आपने एक नंबर पढ़ा होगा आयोटा, जिसे आपने √-1 लिखा होगा। आयोटा क्या होता है? √-1 इसकी वैल्यू होती है। फिर टीचर्स ने आपको बताया होगा कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। सुनो यार, पता है कुछ जगह ऐसा बोला जाता है कि इमेजिनरी नंबर की एग्जिस्टेंस नहीं है, ये गलत है। एग्जिस्टेंस तो है, एग्जिस्टेंस रखता है, आयोटा रखता है ना एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है उसकी, बट हमारे एसएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल मानूंगा। एसएससी के सिलेबस में इमेजिनरी जैसी कोई चीज़ नहीं आने लग रही है, सारी कैसी आएगी? रियल आएगी आपके सामने। ये सारे नंबर आप यूज़ करते। सर आपने डेफिनेशन तो अभी तक नहीं बताई है, आपने सिर्फ इतना बता दिया कि कौन कौन से नंबर रियल होते हैं, यही तो बताया मैंने। सुनो, जिन नंबर्स का स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव आता है वो रियल होता है। इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो आंसर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, हाँ या ना? 2 का स्क्वायर करोगे +4, -2 का स्क्वायर करने पे +4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 का स्क्वायर +1/4, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और -0.5 का स्क्वायर +0.25। इसका रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, हाँ या ना? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, मतलब इसका स्क्वायर करने पर ये सिर्फ इस स्क्वायर रूट को खत्म कर पाएगा। अगर आप यहां देखने लग रहे हो ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ पावर को खत्म कर पा रहा है। मतलब स्क्वायर रूट का मतलब एक पावर है ना, जो मुझसे पढ़ रहे पता होगा, ये हाफ पावर होती है। ये 1/2 पावर को ही तो खत्म कर पाएगा सिर्फ, लेकिन आंसर तो अभी भी नेगेटिव में ही रह जाएगा, माइनस का 1 तो रह ही जाएगा ना अभी भी, अरे हाँ या ना? सो दैट जिन नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव बनेगा दे आर रियल, जिनका आंसर पॉजिटिव नहीं बनेगा दे आर इमेजिनरी। अपने सिलेबस का पार्ट इमेजिनरी है ही नहीं। बोलो, ये बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं क्या आप? कुछ नोट करना है इसमें आपको, आप खुद बताना, सारे लोग बोलना, ठीक है? रियल नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी, दैट्स इट। कोई बड़ी चीज थी क्या? सारा हो चुका है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनरी। सर रियल तो अपना पार्ट है, रियल एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। फर्दर क्लासीफाई भी किया जाता है, जो भी आपने बोला था रेशनल इरेशनल वाली कोई बात, तो इसे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप में। एक तो होती है रेशनल नंबर, जिन्हें आप बोलते हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा बोलते हैं बच्चे इरेशनल नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। तो अब कोई मुझे डिफाइन करेगा रैशनल नंबर क्या होता है? हाँ, ओके, आपकी डेफिनेशन को मैं लिख लूं क्या एक बार? कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर
Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये किसने बोला? आपने। वेरी गुड। जो आप छोड़ रहे हो बाकी सब, P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर समझते हो क्या बोलते हैं? इंटीजर का मतलब पूर्णांक। अगर आपने ये बात नहीं बोली होती ना, फिर मैं आपको गलत कर देता विद इन सेकेंड। पता है कैसे? अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रखो, क्यू 0 के बराबर ना हो, तो मैं आपके सामने लिख के रखता स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, क्योंकि ये नंबर आपका p बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है और q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। पता है आपको क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इंटीजर नहीं है। रूट 2 एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं पता है ना आपको? वो जो नंबर लाइन पे, बड़ी लाइन पे दिख रहे होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो आपको क्या समझ आया? स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन में ये बात ऐड करनी पड़ेगी ना कि पी क्यू दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर होना जरूरी है। पी भी इंटीजर हो, क्यू भी इंटीजर हो। हाँ सर, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन क्यू 0 के बराबर ना हो जाए। ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। अब आपको ये बात पता है। अच्छा, कोई बता पाएगा मुझे कि क्यू 0 के बराबर क्यों ना हो जाए? अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। वो डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे अपन। मतलब इंटीजर फॉर्म में तो आंसर नहीं लेके आ पा रहे ना आप, दैट्स इट। उसे फिर आप रख ही नहीं पाओगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। फिर क्लियर है? कोई इंटीजर भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है ना। सिर्फ 5 लिख दिया, 5, ये रैशनल नंबर है या नहीं है? 5/1 लिखेंगे इसे हम, रैशनल नंबर है ये। ठीक है, तो जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर, दे आर रैशनल नंबर। फिर सर इरेशनल नंबर क्या होने लग रहे हैं? जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दे आर इरेशनल। जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहां से कुछ चीजें और समझनी होगी रैशनल और इरेशनल की। तो मेरे बच्चे समझो इधर आप, रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे अभी तक बात चली थी, जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो, है ना, वो रैशनल है। एक छोटा सा डाउट है मेरा, डाउट मतलब एक क्वेश्चन है तुमसे। बताओ मुझे, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 22/7 और 3.14। आप नहीं बताएंगे बेटा अभी, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तभी बताना आप, शायद मुझे लगता है आपको पता होगा। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर में आता है या रैशनल नंबर में आता है? पहले ये बताओ कौन कौन बोलता है कि पाई एक रैशनल नंबर है, पाई एक परिमेय संख्या है? ये कौन कौन बोलता है पाई रैशनल नंबर है? कोई नहीं बोलता। वेरी गुड। इरेशनल नंबर है पाई, ये कौन कौन बोलता है? थोड़ा ठीक से हाथ उठाओ, सम्मान की बात है। और बाकी ये जो बचे हुए हैं, ये क्या बोलते हैं? हमें नहीं पता। ये तीसरा ऑप्शन दिया भी नहीं है मैंने। या तो रैशनल बोलो या रैशनल। अच्छा सोचो ना यार, एक तो वैल्यू क्या 22/7, एक क्या 3.14। अच्छा दिमाग में ये मत लाना कि मैंने ये बात पूछ ली तो बड़ी भयंकर रही होगी, हमसे तो नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं है यार, आप जितना सोच पा रहे हो ना, कम से कम वो तो निकालो मेरे सामने, उसे करेक्ट करूंगा मैं, गारंटी है। तो आप अब फिर दोबारा सोचो, कौन कौन सोचता है 22/7 है ये वैल्यू, 3.14 है ये वैल्यू, कौन कौन सोचता है कि पाई एक रैशनल नंबर बनेगा? सर क्योंकि फ्रैक्शन तो बन रही है 22/7, 3.14 को भी मैं पॉइंट हटा के 314/100 लिख दूंगा। तो अब तो रैशनल नंबर लगता है आपको, लग रहा है ना? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर रैशनल नंबर है। कुछ लोग बोले अभी कि रैशनल नंबर है ना? सुनो, एक्चुअली बच्चे ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है। क्या बात कर रहे हो सर आप? पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है क्या ये? बिल्कुल है यार, पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्या क्यू 0 के बराबर है? सर बिल्कुल नहीं है। पी क्यू दोनों इंटीजर नहीं है क्या? बिल्कुल इंटीजर है, फिर भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की वैल्यूज है ही नहीं, ये पाई की वैल्यू है ही नहीं। थोड़ा शौक लगा होगा, अब तक तो आपको यही पढ़ाया गया, पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल आपसे आपके सामने रखता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ। आपने ऐसे देखा होगा, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, देखा है क्या लिखा हुआ? जब आपने बोर्ड्स वगैरह दिए होंगे बहुत बार लिखा हुआ आता है, या बुक्स में भी लिखा रहता है, या फिर कभी कभी क्या लिखा होता है, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। आप सच बताना मुझे, यूज 3 × 4 इक्वल्स टू 12, यूज 5 + 7 इक्वल्स टू 12, ऐसा कुछ भी कभी एग्जामिनर ने लिख के दिया आपको कि भाई जहां 3 और 4 आए उनका मल्टीप्लाई करके 12 सोच लेना?
जहाँ 7 और 5 जोड़ रहे हैं वहाँ 12 सोच लेना। कभी एग्जामिनर ने ऐसा कुछ लिख के दिया आपको? नहीं लिख के दिया। क्यों नहीं लिख के दिया? क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये तो सच्चाई है, हर जगह यही है सच, कहीं भी अलग नहीं है इसकी वैल्यू। पाई की ये वैल्यूज है ही नहीं, इसलिए लिख के देना पड़ा। बात क्लियर है आपको? पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है नहीं। फिर सर पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है, जितना मुझे याद है उतना बता दे रहा हूँ, 3.14159। ये डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक तो मुझे याद है, उसके आगे ये कहां तक चलती जा रही है? कुछ ट्रिलियन डिजिट्स तक चलती जा रही है। ट्रिलियन डिजिट समझते हो? 1 मिलियन में 10 लाख और 1 ट्रिलियन में 10 मिलियन, तो कुछ ट्रिलियन डिजिट्स आफ्टर डेसिमल चलती जा रही है वैल्यू। एक और गजब बात है इसके बारे में कि कोई भी डिजिट ना तो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है वैल्यू। रिपीटिंग है नहीं और टर्मिनेटिंग है नहीं। रिपीटिंग इन द सेंस अब तुम्हारे पास वैल्यूज तो वही बची है ना, 1 2 3 4 अप टू 9 डिजिट्स तो 9 ही है, तो वही 9 यूज कर रहे होंगे, बट इनका कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे कि वो डेसिमल हटा के डिवाइड में कुछ भी कर सको, ऐसा कुछ पैटर्न है नहीं। तो पाई की वैल्यू अप टू इनफाइनाइट जा रही है, वो भी बिना रिपीट हुए। क्लियर है? मुझे ये क्यों याद रह जाता है उसकी वजह मैं बता दे रहा हूं आपको। बहुत सारी चीजें ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहती, कुछ तरीके बना रखे हैं। ये जो 14 है ना, 14 ये एक डेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 3 है ना ये एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो 14 तीसरा महीना कौन सा होता है भाई? मार्च। तो जो 14th ऑफ मार्च होता है ना बच्चे, वो पाई डे सेलिब्रेट होता है अपने यहाँ। 14th ऑफ मार्च पाई डे। ये 159 आपने कैसे याद कर लिया? एक्चुअली है ये मैथ्स का फंडा है। 1:59 पे पाई डे सेलिब्रेट होता है, और यहीं से इसकी वैल्यू ली गई है। वैल्यू से इसे लिया गया कि पाई डे कब सेलिब्रेट करेंगे। 1:59 पर 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट होता है। तो जीएस का एक क्वेश्चन बन चुका है आपका, कभी एसएससी पूछ ले पाई डे कब सेलिब्रेट होता है, तो उसकी वैल्यू में लिखा हुआ है वो 14th ऑफ मार्च। क्लियर है ये बात? तो मेरे भाई आपको समझ क्या आया कि पाई की वैल्यू 5 प्लेसेस तक मैंने बता दी, बाकी आपको 3.14 से ही काम चलता रहेगा जिंदगी भर। अप टू इनफाइनाइट जा रही है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेट होती है कहीं वैल्यू, ना ही रिपीट होती है कहीं वैल्यू, तो फ्रैक्शन में नहीं लिखी जाती, भी बहुत समझाऊंगा आपको। तो आपको समझ आ गया पाई नंबर कैसा रहा होगा? फिर इर्रेशनल नंबर है ये, ठीक है भाई। इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जो आपने पाई की वैल्यू देख रखी है ना सर, 22/7 के अप्रोक्स में ऐसे ही लिख देते हैं हम ऐसे। क्लियर है? अप्रोक्स में लिख रखा है सब कुछ। अब सुनो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 1.3 एक नंबर लिखा हुआ है, क्या आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे क्या? हाँ ना बोलना होता है आपको। 1.3 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चे? 13/10 लिख चुका हूं ना मैं। 2.53 लिख पाऊंगा क्या मैं? 253/100। वेरी गुड। इन नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। डेसिमल के बाद कहीं जाके टर्मिनेट हो गए, रुक गए। एक और टाइप के नंबर आते हैं 1.333333 अप टू इनफाइनाइट। क्या इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे? तो मुझसे परसेंटेज अगर पढ़े हो तो तुम लिख दोगे इसे फ्रैक्शन में। 1.33 अप टू इनफाइनाइट, क्या हम लोग इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्या? हाँ 5/2। देखो 1.3 बार आपने 9th क्लास में सबसे, अगर आप सीबीएसई एनसीईआरटी पढ़े हो तो मुझे वही याद है, मैंने वही पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ आपको। 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया था 1.33 अप टू इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है, तो आप 1.3 के ऊपर बार लगा लो। फिर उन्होंने सिखाया था कि बार को हटाया जा सकता है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही टाइम्स डिवाइड में 9 आता है। तो एक डिजिट के ऊपर बार लगा था ना, डिवाइड में एक बार 9 आ गया। 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 3 टाइम, क्या ये 1/3 नंबर बन चुका है? सो 3 1s are 3 + 1 4/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 4/3। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? आपको आया सर? ये क्लियर है? जैसे मैं आपसे ये बोलूं 1.3434 या फिर 1 हटाओ आप, 0.343434 और बच्चे ये अप टू इनफाइनाइट जाने लग रहा है। क्या इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे होंगे हम? क्या लिखोगे बताना, पहले फॉर्म क्या आएगा? 0.34 बार। वेरी गुड। फिर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है ना, तो डिवाइड में 2 बार 9 आ जाएगा। कैंसिल हो नहीं रहा है फिलहाल, तो यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 34/99। क्लियर है सबको?
नंबर ऐसे आ जाता है आपके सामने 0.123 123 123 अप टू इनफाइनाइट। क्या इसे फ्रैक्शन में लिख पाओगे आप? 0.123 बार तो 123 बाय 999 और ये दोनों वैल्यूज 3 से कैंसिल आउट हो रही है। 3 2 6 प्लस 1 7 नहीं हो रही है 3 से तो हो रही है ना, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 3 से 333 टाइम्स, 41 बाय 333, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन के आ जाएगी। क्लियर है? तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। एक और बात बताओ, 0.1222 अप टू इनफाइनाइट, मेरे भाई इसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं किया है, दूसरा डिजिट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। कौन कौन कहता है इसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बताइए क्या? लिख लेंगे बट पता नहीं है क्या। कंसेप्ट पढ़ा था पर याद ओके, कोई इशू नहीं। बाकी और कोई बता पाएगा मुझे कि लिखा कैसे जाएगा? हाँ, क्या करना है बताना? नहीं नहीं, आपने आंसर बता दिया, करना क्या, कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, वेरी गुड। 0.1 यहाँ रिपीट क्या हो रहा है सिर्फ, तो 2 के ऊपर 12 आएगा। अब आपने पूरा नंबर लिखना है। नंबर क्या लिखा हुआ है? 12, उससे माइनस कर रहा है जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1। ठीक है, डिवाइड में जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ उनका 9 आता है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आता है। सो इट विल बिकम्स 11/90। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? एक बार फिर एक और नंबर लेता हूं मैं 0.23444 अप टू इनफाइनाइट। आप सारे लोग बोलने लग रहे होंगे, क्या लिखोगे इसे? 4 बार, सिर्फ 4 के ऊपर बार आने लग रहा है। अब क्या लिखेंगे? पूरा नंबर 234, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है 23, डिवाइड में जितना डिजिट्स के ऊपर बार है उनका 9 और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके 2 0। क्लियर है क्या? बाकी फ्रैक्शन में तो आ ही चुका है ना, ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो इस टाइप के नंबर को भी आप फ्रैक्शन में लिख लोगे। एक और नंबर आपके सामने आ रहा है 0.27960034578276900000, कुछ भी ऐसे करके चलते जा रहा है ये नंबर अप टू इनफाइनाइट। क्या इसे फ्रैक्शन में लिखना पॉसिबल है? इस नंबर में कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। इस नंबर में कोई भी पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये कहीं भी जाके रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कभी p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और जिन नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे उन नंबर्स को आप तुरंत इरेशनल नंबर बोलना शुरू कर दोगे। तो अब आपको एक बात समझ आई, या तो कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो जाए, है ना, या तो कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा। अगर वो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसे रिपीटिंग होना पड़ेगा, है ना। या तो कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ है फिर उसे रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे नंबर p/q की फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, वो कभी फ्रैक्शन में जाएगा नहीं, और उन्हीं नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन सुनो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग डेसिमल्स हो, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ आ गई ना? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, ऐसे सारे के सारे डेसिमल्स आपके क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर। ये बात क्लियर है सबको? पक्का? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। रैशनल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। देखो, रैशनल नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट पार्ट है
इंटीजर। आपको पता है ना इंटीजर सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते ही हैं। और दूसरा है फ्रैक्शन या फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म वाले रेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल को आप फ्रैक्शन ही तो फॉर्म में चेंज कर रहे थे अब तक। डेसिमल को चेंज कहाँ कर रहे थे आप? आज ऐसा हो सकता है 2 घंटे की क्लास चल रही ना आपकी, तो पॉसिबल है मैं तुम्हें लिखने का टाइम दे नहीं रहा हूँ, लिखवा तुमसे कुछ रहा नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, सारा कुछ मैं पढ़ाई तो रहा हूँ। तो जब भी बॉडी ऐसे रेस्ट में आती है ना तो नींद आने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। और ये 4 से 6 वाला टाइम तो वैसे खतरनाक है, तो वैसे ही नींद आती होगी। हाँ चांसेस हैं इस चीज़ के। तो इंटरेस्ट खुद से डेवलप करो, या फिर अगर नहीं हो रहा हो तो मुझे बताओ, मुझे बड़ा बेहतरीन आता है इंटरेस्ट डेवलप कराना। अगर दिक्कत ऐसे होने लगे ना कि सर बोर हो रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, बोर तो नहीं होने दूंगा, खैर ये गारंटी है, वो सारा कुछ नया मिलेगा, फैक्ट आपको जानना है। लेकिन अगर कभी लगे ना तो मैं तुमसे खड़े करके पूछने लगूंगा और फिर बोलूँगा 5 मिनट तक खड़े रहो फिर बैठना, हाँ। तो कर कुछ लगे तो मुझे बता देना, आप बेफिक्र होकर बड़ा भाई समझ के बोल दिया करो, परेशान मत हुआ करो ज़्यादा, ठीक है। सुनो आ जाओ रेशनल नंबर में। इंटीजर मुझे आप बता पाओगे इंटीजर कौन से होते हैं? एनीबॉडी? हाँ जी, जो नंबर लाइन पर दिखते हैं, पक्का? अभी आप रेशनल नंबर में भी कुछ ऐसे बता रहे थे थोड़ी देर पहले। देखो इंटीजर होते हैं यार 2 टाइप के। इंटीजर वो सारे जो नंबर लाइन पर आपको ये बड़ी बड़ी लाइन पर दिखते हैं, छोटे छोटे वाले तो बीच में आ जाते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल, जो बड़ी बड़ी लाइन पर दिखते हैं 1 2 3, उधर भी दिखते हैं उस साइड भी नेगेटिव वाले। तो जो इंटीजर होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं बच्चे, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। या तो पॉजिटिव इंटीजर कह लो उन्हें या नेगेटिव इंटीजर, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो सारे 1 2 3 4 जो राइट साइड में होते हैं, है ना, अप टू इनफाइनाइट। और नेगेटिव कौन से होते हैं? माइनस, जो नेगेटिव होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले, अप टू माइनस इनफाइनाइट। किसी को छोड़ दिया क्या आपने? 0 0 है इंटीजर या नहीं है? 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे, 0 इंटीजर है क्या या 0 नंबर है? सोचो बैठ के आराम से सोचो, 0 इंटीजर है या नंबर है? हाँ जी, टेक योर टाइम, आप बताइए। 0 इंटीजर है और नंबर? हाँ, ये किसने बोला दोनों है? वो इधर से भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भी सही बोल रहे हो। 0 नंबर भी इंटीजर भी है, एज अ नंबर भी काउंट होता है, एज इंटीजर भी जाता है। इंटीजर कैसे समझा जाता है? एक ऐसा इंटीजर है तुम्हारे पास जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0, हाँ या ना? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 0। अच्छा नंबर में कैसे देखते हैं? नंबर में जैसे मैं तुमसे ये बोलूँ कि आज तुम्हारे कितने मार्क्स आए मैथ्स में? 10 में से 0, तो वो भी तो नंबर है एक। अभी इस क्लास में कोई बच्चा ना आया होता, मुझसे पूछा था सर आज आपकी क्लास में कितने बच्चे आए? 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, बोला जाता है ना। तो 0 नंबर की तरह तो काउंट होगा ही, है ना। काउंटिंग शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? 0 से। वो पहले के ज़माने में 1 से करते होंगे जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। अब तो 0 इंट्रोड्यूस हो चुका है ना अपने सामने, तो 0 से शुरुआत करते हैं काउंटिंग में। तो 0 नंबर की तरह भी आता है और इंटीजर की तरह भी आता है। और सुनो एक एक चीज़ बड़ा फैक्चुअल बताऊंगा, हर एक चीज़ का बड़ा फैक्ट रहेगा, एक भी चीज़ मेरी गलत नहीं हो सकती, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है, ठीक है। तो आप मेरी बात पर पूरा पूरा विश्वास करें, ठीक है। जो बोलूँगा प्रूफ के साथ बोलूँगा। एक और बात, मेरी बात को ऑनलाइन वाले भी अदरवाइज ना लें, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। आप कभी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उसमें, ठीक है, वहाँ चीज़ें अलग हो सकती हैं। बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बात आपकी वही बता रहा हूँ जो एसएससी ने मान रखी है, ठीक है भाई। तो 0 इंटीजर की तरह काउंट होगा। 0 एक इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है 0? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है 0। अब मेरी बात एक और सुनो, जब भी कभी आपसे ऐसे बोला जाता है ना कि चलो भाई बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इन्हें हिंदी में भी बता दूं मैं, नॉन पॉजिटिव बोलते हैं गैर धनात्मक पूर्णांक। हाँ जी, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर पता है क्या होता है बच्चे? 0 तो है, लेकिन अब वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। -1 पॉजिटिव है क्या? नहीं है। -2 पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अब ये सारे नंबर अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट, 0 से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं।
नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर तो इन्हें बोलते हैं गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ये होते हैं आपके जीरो, इनमें भी आता है ना, क्योंकि जीरो नेगेटिव भी तो नहीं, पॉजिटिव भी तो नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आने चाहिए सारे, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पूछेगा तो आपको ये बातें बतानी पड़ रही होगी वहाँ पे। ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। रैशनल नंबर को फर्दर क्लासीफाई हम लोगों ने कर लिया। अब ऐसा सच कुछ है नहीं। अब हम लोग आते हैं जो चीज़ें आपको ने पहले से पढ़ रखी है, नेचुरल नंबर्स। अब फर्दर ऐसे क्लासीफाई करेंगे आगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये अपने नाम से ही खुद को क्लियर कर देता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लूँ एक बार, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 सारे नंबर नेचुरल नंबर है, 1 टू इनफाइनाइट, है ना। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जिनके लिए हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ा इधर उधर, नेचर वो देख के गया हमें, है ना। प्रकृति ने जो नंबर दिया प्राकृतिक संख्या। सेकंड आता है इसमें होल नंबर, पूर्ण संख्या है। आप बता पा रहे होंगे मुझे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 1 टू इनफाइनाइट ये नंबर आपने कहीं और भी पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें तो आपने पॉजिटिव इंटीजर बोला था ना बच्चे, याद आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो यार जल्दी बोल रहे हो। पॉजिटिव इंटीजर क्या आते हैं? 1 टू इनफाइनाइट, 1 से शुरुआत होती है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है बात? ऐसे 0 टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलते थे ना हम? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? तो ऐसे भी कभी कभी इन चीज़ों को यूज़ करता है साथ में, ध्यान रखना। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। थर्ड आता है इवन नंबर, सम संख्या। इसके ऊपर बाद में चलेंगे, मैं एक बार वापस आ जाऊँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा फिर तो हमें नोट तो कुछ करने नहीं दिया आपने। शुरू से शुरू कर लेते हैं एक बार ही, इवन नंबर पे बाद में चलते हैं, ठीक है। शुरू से शुरू कर लेते हैं एक बार, कि आपके दिमाग में सेट है तो लिखने की जरूरत नहीं, घर जाके लिख लेना, और सेट ना हो तो लिख लेना बैठ के शांति से। सबसे पहले नंबर कौन से आते हैं? कॉम्प्लेक्स। कौन से नंबर होते हैं? सारे नंबर्स के अंदर। आप मुझे बताओ रियल नंबर कौन से हैं? आंसर पॉजिटिव आता है। इमेजिनरी, सारे के सारे जो नंबर यूज किए जाते हैं वो रियल, जिन्हें यूज नहीं कर रहे हैं आयोटा जैसे वो इमेजिनरी। फिर से रियल नंबर को आपने क्लासिफाई किया कितने पार्ट्स में? कौन कौन से पार्ट? रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, इतनी बात होनी चाहिए। फिर रैशनल के बारे में एक और बात मैंने बताई आपको, जो नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। क्लियर है? जो नंबर टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो वो कैसे हैं? रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रिपीटिंग, और उसमें क्या बताओगे इसे? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया था आपने, और इसे आपने ब्रेक किया दो पार्ट में। रैशनल नंबर को फर्दर आपने क्लासिफाई दो पार्ट में किया, कौन कौन से? इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर कौन से? 1 टू इनफाइनाइट, जिसे हम और क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर कौन से? -1 टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? इसमें एक नंबर और रह गया, कौन? 0। कैसा है ये? अगर आपसे कभी कोई पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो शुरुआत कहां से करोगे और फिर चलोगे कैसे? -1 -2। नॉन पॉजिटिव सारे नेगेटिव हटाने 0 के साथ, ठीक है। और नॉन नेगेटिव पूछे फिर सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। क्लियर है ना? 0 के साथ सारे नेगेटिव लोगे तो नॉन पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 के साथ सारे पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो सारे नॉन पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है ना ये बात? और क्या बताया मैंने? 0 एक इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव। अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में बात है, बोलिए, बताना।
देखो सुनो, फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, पता है क्या आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप बता पाओगे मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तब वो प्रॉपर बनेगी, वो इम्प्रॉपर बनेगी दोस्त। 12 को अगर 5 से डिवाइड करने की बात आ जाएगी, डिवाइड होगा 5 से 1 टाइम, बचेगा कितना? 5 से 2 टाइम डिवाइड होकर 2/5 और बचेगा। तो ये नहीं है। अगर ऐसे आ जाए 5/12, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नंबर दोबारा डिवाइड ना हो जाए उससे। क्योंकि अब आप ऐसे याद रखना, पता याद रखने की सारी तरीके बताऊंगा आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसे सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? जैसे 12 को 5 से डिवाइड किया था, 2/5 बना था ये, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं जा सकती, वो प्रॉपर है अपने आप में, वो चेंज अब खुद को नहीं करेगी। कोई चीज जब खुद प्रॉपर होती है ना तो खुद को चेंज नहीं करती। बात समझ आ रही है? जैसे यार 5/12 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये खुद को चेंज नहीं कर सकती। अरे हाँ या ना? हद करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो हमें, आप हमें चेंज करके किसी दूसरे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है जी? तो यहां पर जो आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर पार्ट अगर बड़ा होगा और न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है ये बात? यहां तक सबको समझ आ रहा है आपको? बढ़े आगे। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर मैंने छोड़ दिया था, बाकी नेचुरल नंबर आपने बता दिया, होल नंबर। हाँ, अब बात करते हैं इवन नंबर की। बताओ मुझे इवन नंबर क्या होते हैं? हाँ जी, बस इवन नंबर आपने क्या बताया? वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, और वी कैन से जो नंबर 2n की फॉर्म में होते हैं, है ना? कोई भी एक नंबर यहाँ पे लेके आओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन ही रहेगा। क्लियर है? आप ये बोलते हो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दे आर रियल। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, सुनो आप ना, अच्छा मैं पहले आपको बहुत बता, जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरा मैथ्स को सोचने का और समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नंबर्स को अच्छे से सोचता हूँ उसके बारे में। जैसे अभी डिवाइड को मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सोचोगे कि हाँ ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था कभी, थोड़ा अलग नजरिया है अपना। कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ हमेशा, जो बच्चे पढ़ते हैं पता होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको पूरी दूंगा, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे डिवाइड को आप क्या सोचते हो? मैं बोलूँ कि कोई नंबर 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है ना कि उसके पास से एक 2 लेके आना है। हाँ ऑब्वियसली यार, 16 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसके पास 8 रह जाएगा, 8 रह गया। 16 के पास 4 बार 2 पड़े हुए थे। क्या कहते हो आप? 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, 4 बार 2 पड़े हुए थे। 1 2 आप उससे लेके आ चुके हो, 3 2 बचे हुए उसके पास, तभी तो 8 बचा हुआ है। यही तो बोलते हो क्या आप कि किसी नंबर को डिवाइड किसी से करना है, दैट मीन्स उस नंबर के पास से वो नंबर लेके आना है। अब आपने क्या बोला कि कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन होगा, इसका मतलब उसके पास कम से कम 1 बार 2 होना जरूरी है ना। अगर किसी नंबर के पास 1 बार 2 है ही नहीं तो वो इवन कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो 2 हमें दे ही नहीं सकता। ऐसे एग्जांपल सोचो कि आपसे मैं बोलूं चलो आप आज अपनी मर्सिडीज कार में मुझे घुमा के लाओ, है आपके पास? फिर कैसे घूमेंगे हम मर्सिडीज में? मैं आपसे बोलूं चलो आप अपनी स्कूटी पे, हम लोग आज स्कूटी पे घूमने चलते हैं, तुम्हारे पास स्कूटी है तो तुम घुमा दोगे मुझे? अरे हाँ या ना? मांगू तुमसे तब भी दे दोगे मुझे? तो किसी के पास वो चीज होनी चाहिए तभी वो आपको दे पाएगा। तो उसके पास 1 2 होना जरूरी है अगर कोई नंबर इवन है तो, कम से कम 1 बार 2। और जिस नंबर के पास कम से कम 1 बार 2 नहीं है वो इवन नहीं बन सकता। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए मैंने बोला कि वो नंबर 2 into n की फॉर्म में होना जरूरी है। सर ये चीज आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक्चुअली ये जो अभी क्लियरिटी मिल रही है ना, जब आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, मतलब इस क्लियरिटी के थ्रू आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी पेन वेन चलाने की, डायरेक्ट कर रहे होगे आप क्वेश्चंस को। बहुत सारे नंबर सिस्टम के ऐसे ही आते हैं, तो 2n फॉर्म में होना चाहिए। फिर सर और नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्याएं, ये नंबर होते हैं 2n + 1 की फॉर्म में। मतलब
इनको 2 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर छोड़ देंगे ये हमेशा। ये +1 समझ लो आप, एक रिमाइंडर छोड़ेंगे हर बार 2 से डिवाइड होने पर। जैसे 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर 1। 15 2 से 7 टाइम्स डिवाइड होकर रिमाइंडर 1, तो वो नंबर 2n+1 की फॉर्म में होंगे। मतलब 2 1 की जगह आप कुछ भी रख दो, 2 रख दिया लेट से मैंने, +1, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, ऑड नंबर है। मतलब कोई भी नंबर ऑड कब होगा, जब वो 2 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर हर बार दे दे आपको। क्लियर है? ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, तो 2 से डिवाइड वही तो नहीं होगा जो रिमाइंडर छोड़ रहा होगा, वो 2 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। इधर से ले, तो इस टाइप के नंबर ऑड नंबर हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप इवन नंबर की डेफिनेशन अपने को पता है, इवन ऑड नंबर की डेफिनेशन अपने को पता है, आप ये बताओ इवन नंबर्स होते कौन कौन से हैं? ये किसने बोला 0 2? आपने बोला है 0 2 2n की फॉर्म में हो जाए। ऑड ऑड आप सारे बच्चे बाकी इवन नंबर। शुरुआत आप कहां से करते हो? 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। क्या -2 -4 -6 -8 ये इवन नंबर नहीं है क्या? इवन नंबर की डेफिनेशन तो है 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट। हो तो रहे ये सारे नंबर 2 से डिवाइड, नेगेटिव में हो रहे हैं वो बात एक अलग है, बट डिवाइड तो हो रहे हैं ना 2 से। तो ये सारे नंबर भी इवन नंबर हैं। अपने केस में क्या होता है कि अपने यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर ही यूज़ किए जाते हैं, नेगेटिव यूज़ में नहीं आते, इसलिए हम लोगों को पता नहीं होते। तो ये सारे इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑड नंबर कौन से होते हैं बच्चे? 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट, और ऐसे ही -1 -3 -5 -7 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, जीरो कैसा होता है? इवन नंबर है जीरो या ऑड है? कौन कौन बोलता है कि जीरो इवन नंबर है? सोचो फटाफट। कैसा है? कौन कौन बोलता है इवन है? कौन कौन बोलता है जीरो इवन नंबर? एक बार हाथ उठाओ, जीरो इवन है। बाकी बच्चे वो ऑड। फिर ऐसा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो या तो हर एक नंबर या तो इवन है या ऑड है। अब बताओ, हम लेके आएंगे अभी, डोंट वरी। हाँ जी, बट अकेला जीरो यार। क्यों क्यों होना चाहिए? अच्छा, जो बोल रहे हैं जीरो इवन है, क्यों? लेकिन सच में बताऊं आपको, आपको नंबर्स की नॉलेज अच्छी खासी है। मैथ्स की नॉलेज क्या है डोंट नो, मुझे नहीं पता इतना, बट नंबर्स की आपको अच्छी खासी नॉलेज है। आज तक पहली बार पहला बैच ऐसा ले रहा हूँ मेरी लाइफ का, 5-6 साल पढ़ाते हुए होगा मुझे, इसमें कोई बच्चा मुझे बता पाए कि जीरो इवन नंबर होता है। इनफैक्ट टीचर्स तक डाउट में रहते हैं इसके। पहली बार आपको ही मिले मुझे। हाँ जी, जीरो इवन। अब आप ये भी बता दो मुझे जीरो इवन क्यों है? क्या भाई क्या? हाँ हाँ, दोनों। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना? अगर आप बोलना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है, आप निकाल सकते हो। क्लियर तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। वेरी गुड। सुनो, आप इवन नंबर कैसे मानते हो? 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 2n की फॉर्म में आ जाए, 2 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर आपका इवन होगा। मैं आपको जीरो इवन नंबर है, ये सच्चाई है, ऑड नहीं होता जीरो। इसके मैं एक प्रूफ नहीं, कई एक प्रूफ देता हूँ आपको। पहले तो मैं जीरो को 2 से डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। जीरो 2 से 0 टाइम्स डिवाइड होता है, रिमाइंडर विल बी 0। एग्जैक्टली यही बात है। 0 2 से 0 टाइम्स डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या चाहिए? कोई नंबर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0, तो कंप्लीट डिवाइड है। तो 0 को 2 से डिवाइड करके 0 ही तो आएगा, रिमाइंडर हो गया कंप्लीट डिवाइड। तुम्हारे दिमाग में एक डाउट नहीं है, मैं डालूंगा वो डाउट। सर 0 तो 3 से भी डिवाइड होता है पूरी तरह, वही तो मैं बता। 0 तो 3 से भी कंप्लीट। मैंने कब बोला कि कोई नंबर इवन नहीं होगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया? तो
6 भी तो 3 से डिवाइड होता है। 3 के बारे में कोई बात होती है कभी ऑड इवन के केस में? 3 के बारे में कोई बात होती है क्या? वो नंबर सिर्फ 2 से कंप्लीट डिवाइड करके आप दिखाओ तो इवन है। 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, किसी से होने दो उसे आप। 20 है, 22 से भी होता है, 5 से भी होता है, 4 से भी होता है, 10 से भी होता है, 20 से भी होता है। अरे अपने अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो इवन होगा। अब आप और किससे डिवाइड हो रहे हो, डजंट मैटर। एक और बात आप मुझे बताओ, 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यूनिट प्लेस पर 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसे और अच्छा करके समझाया था कि यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पर ना। फिर तुमसे कभी मैंने पूछा था 510 क्या ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है? आपने 0 देख के तुरंत बोला था हाँ सर डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर ही तो बैठा था। तुमने उसे सोचा ना हो, वो बात एक अलग है। 0 एक इवन नंबर ही है, क्योंकि वो 0 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। मैं डिवाइड का एक केस आपको और समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये बात आपको कम डाइजेस्ट हुई होगी, आई नो। जैसे 15 को 3 से डिवाइड करना हो, 15 को 3 से डिवाइड करना हो, मतलब इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर रखा हुआ जिसका 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड वी विल गेट 15। इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर है जिसका 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें 15 मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है तब तो 15 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा एक पूर्णांक ही तो चाहिए, इंटीजर ही तो चाहिए। तो ऐसा कोई इंटीजर है जिसका 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाए? हाँ 5 है, 3 इंटू 5 15। बात समझ आ रही है ना आपको? और ज्यादा क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। मैं बोलूँ 14 3 से डिवाइड होता है तो बस आपने ये सोचना है 3 का किस इंटीजर में मल्टीप्लाई करूं जो 14 आ जाए। ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं अपने पास, इसलिए 14 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं। बोलो ना। 16 को क्या 8 से मैं डिवाइड कर सकता हूं? ऐसा कोई इंटीजर है जिसका 8 में मल्टीप्लाई करूं और 16 मिल जाए? क्या है? 2 है वो। अब मैं बोलूं 16 को 5 से डिवाइड करना है, ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है जिसका 5 में मल्टीप्लाई करूं 16 मिल जाए? डेसिमल नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए कोई वैल्यू। है ऐसी क्या? कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। कंप्लीट डिवाइड और डिवाइड होने का यही तो मतलब है। अब आ जाओ दोबारा। आपके 3 डाउट है, हमेशा बने रहे। 0 को 1 से डिवाइड करके दिखा दो, 1 को 0 से डिवाइड करके दिखा दो, 0 को 0 से डिवाइड करके दिखा दो। अच्छा बताओ कितने बच्चों के डाउट है ये 3? तुम सबके ही हैं। कहाँ नॉट डिफाइन आता है, कहाँ इनफाइनाइट आता है, कहाँ 0 आता है, नहीं पता है आपको। सच में आप बहुत उल्टा सीधा करते हो इस चीज़ को। अब मैं क्लियरिटी बना देता हूँ। देखो 0 को 1 से डिवाइड करना है, कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू है जिसका 1 का मल्टीप्लाई करूँ और 0 मिल जाए? इंटीजर चाहिए। हाँ सर 0 है, तो 0 बाई 1 0 होता है। 0 बाई 1 0। कोई ऐसी वैल्यू है इंटीजर जिसका 0 से मल्टीप्लाई करो और 1 आ जाए? इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू है जिसका 0 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? अब बहुत बार तुम जो इसे इनफाइनाइट बोलते हो ना, तुम खुद में बेवकूफ़ी कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। सोचो आप कि यार 0 इनफाइनाइट पे जाके ऐसी वैल्यू रखी हुई है जिसका 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बनेगा, और हमें तो ये समझा के गए हैं कि यार 0 का कितनी बड़ी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर विल बी 0। बोलो। सो दैट नॉट डिफाइन होता है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पहली बार पढ़ी होगी, पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। 1/0 वाली वैल्यू को नॉट डिफाइन लिखा होगा एनसीईआरटीज में। तुमने इनफाइनाइट लिखा है? डजंट मैटर, वो बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ एनसीईआरटी उठा के देखना, नॉट डिफाइन ही लिखा मिलेगा प्रॉपर, NOTDEFINE ऐसे ही लिखा मिलेगा वहाँ। याद आ रहा है? इनफाइनाइट जैसी चीज लिख के नहीं देते वो। ऐसे ही 0/0 क्या होता होगा भाई? देखो 0 का किस में मल्टीप्लाई करूं जो 0 मिल जाए? 1 में कर लो। 0 इंटू 1 0। 2 में कर सकते हैं क्या ऐसे? 3 में? ऐसी ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? इसलिए इसे बोलते हैं ये इनफाइनाइट आता है आंसर 0/0, क्योंकि ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई हैं जिनका 0 में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। क्या बात समझ आ चुकी है? ये तीनों चीजें आपकी क्लियर है एकदम? आइए आगे बढ़ते हैं। 0 को 2 से डिवाइड करके दिखाइए सर। अब तो कर ही लोगे। कोई ऐसी दुनिया में वैल्यू है जिसका 2 से मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए? हाँ जी है, इंटीजर वैल्यू 0, तो हो गया 2 से डिवाइड। और अगर ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है तो इसे इवन बनना पड़ेगा। इस प्रूफ पर आपको हो सकता है कि कम विश्वास हो पा रहा हूं। मैं एक और प्रूफ देता हूं, प्रूफ नंबर 2। लिखना मत, समझना। नंबर लाइन आप जानते हो बच्चे, मैं ये सिर्फ इवन नंबर की नंबर लाइन बना रहा हूं। इवन नंबर समझते हो?
वही जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, सम संख्याओं की नंबर लाइन बनाने जा रहा हूं। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10, ये सारे इवन नंबर हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अब एक बात मेरी सुनो, कोई भी अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे तो उनमें डिफरेंस 2 का आएगा। ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है 2। ये कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, डिफरेंस कितने का आएगा 2 का डिफरेंस हमेशा बनेगा। यहां बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 2 ही आ रहा है ना अभी। यार बोलना है आपको, शांत नहीं बैठना क्लास में। 2 का डिफरेंस आएगा। -2 और 2 में डिफरेंस कितने का आएगा, 2 से माइनस करो -2 को डिफरेंस देखने के लिए, तो 2 + 2 डिफरेंस कितना आ गया 4 का डिफरेंस आ गया। अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव थे ना तो डिफरेंस 2 का मिलना चाहिए था दोस्त, मतलब इनके बीच में कुछ है जो तुमने लिखा नहीं। अब इवन नंबर लाइन में अगर 0 को आप इंक्लूड करते हो तो यहां डिफरेंस कितने का आ गया और यहां डिफरेंस कितने का आ गया, सारा माजरा सेट है। बोलो क्लियर है। अगर इवन नंबर की नंबर लाइन में 0 को इंक्लूड किया तो उसने पूरी सीरीज को सही किया है, हाँ या ना। आ जाओ ऑड वाली में, 1 3 5 7 इतने से काम चला लेते हैं, -1 -3 -5 -7। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव अगर ऑड नंबर होंगे, डिफरेंस कितने का आएगा बेटा 2 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। माइनस और 1 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 -1 2। अगर मैं यहाँ पर 0 को लाके खड़ा कर दूं तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, सीरीज को खराब कर देगा ये तो। 0 ऑड नंबर में आ सकता है क्या, इवन नंबर में अगर नहीं डाला तो गलती कर रहे हो। तो 0 कैसा हो गया फिर। एक और प्रूफ है मेरे पास, ये दोनों प्रूफ आपके लिए नए हो सकते हैं मैंने मान लिया, लेकिन तीसरा प्रूफ वो जो आप हमेशा से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। अच्छा ये बातें बताओ आप मुझे, ये पता है आपको इवन में अगर इवन नंबर को ऐड करता हूँ वी विल गेट इवन नंबर, पक्का पता होगा ना आपको ये। ऑड में अगर आप ऑड नंबर को ऐड करते हो आपको क्या मिलता है, अभी भी इवन ही मिलता है। अगर मैं इवन में ऑड को ऐड करता हूँ फिर ऑड में मिलता है। ये 3 रिजल्ट आपको पता होंगे अच्छे से, शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहा हूँ। आप मुझे बताओ 2 + का 2 एक इवन नंबर है क्या, और -2 तो 2 में ऐड करना है माइनस का 2, आंसर विल बी इवन की प्लेस पर आ गया, खुद को लेके आ गया, रिजल्ट विल बी। ऑड नंबर है एक 1 और माइनस का 1 भी तो एक ऑड नंबर है बच्चे, दोनों को ऐड करो 0। क्लियर है। 0 को एक इवन नंबर मान लूं, 3 एक ऑड नंबर है, 0 + 3 क्या होता है 3। ऑड रिजल्ट आना चाहिए था, आ तो रहा है, रिजल्ट तो ऑड दे रहा है वो। अब आप मेरी बात सुनो, 0 को ऑड की जगह रख के दिखाता हूँ, सारे रिजल्ट गलत करके दे देगा आपको। अभी 0 को ऑड की जगह रख के दिखाता हूँ। 0 एक ऑड है, 1 भी तो एक ऑड है, 0 + 1 बच्चे क्या आएगा 1। आंसर कैसा चाहिए था हमें, आ कैसा गया, यहां रखो 0 को ऑड की जगह, एक 2 एक इवन रख लो, 0 + 2 2। आंसर कैसा चाहिए था हमें ऑड, आ कैसा गया, सॉरी आंसर ऑड चाहिए था हमें, इवन आ गया। तो 0 को जब भी आपने ऑड की जगह डाला है सारा सिस्टम खराब किया उसने, और जब भी आपने 0 को इवन की जगह डाला है सारा सिस्टम सही किया उसने। तो अब तो ऑब्वियसली 0 इवन नंबर होना चाहिए। ये बात क्लियर है आपसे, पक्का। तो ऐसे मत बोलना कि 0 ना तो ऑड है ना इवन है, 0 इवन नंबर है, प्रॉपर इवन नंबर है वो। क्लियर है सबको, पक्का। इन चीज़ों में अगर आपको कुछ नोट करना हो तो इनमें कर सकते हो आप। कहाँ से, एक सेकेंड। एक तो इवन ऑड वाला केस ये आपने लिख लिया होगा शायद, 2n की फॉर्म में होना चाहिए इवन नंबर। क्लियर है, शायद ये 3 करो नोट, ये 3 बातें एक तो नोट कर लो आप। ये 3 रिजल्ट ये काम के होंगे आपके लिए।
गया ये नोट। फिर एक नंबर लाइन वाला अगर आपको प्रूफ नोट करने का है तो मैं 2 मिनट देता हूँ, जिसे नहीं करने का मूड हो बिल्कुल ना करें। हाँ रियल में है जीरो। नंबर या तो रियल है या नंबर इमेजिनरी है। नंबर या तो रियल में आएगा या इमेजिनरी में आएगा। समझ आ रहा है सारा कुछ? आगे बढ़े फिर हम लोग। एक और नंबर लाइन थी, इसे भी कर लो, ऑड वाली। और एक वो इवन प्लस इवन वाले रिजल्ट भी नोट कर लेना। ये वाली बात और नोट कर लो आप, ये सब बताओ। इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, ये सारा। हो चुका है नोट सबका? पक्का? एक मेरा ऐसे ही अलग से अभी क्लासिफिकेशन ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। एक बीच में मुझे याद आया, फिर भूल भी सकता हूँ ना, तो बीच में एक क्वेश्चन याद आया, इसका आंसर मुझे आप बताना। वैसे आपको ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करो आंसर क्या मिलता है? 1। और 0 की पावर कुछ भी करो आंसर क्या मिलता है? 0। ये बात क्लियर है आपको? किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर आंसर 1, 0 की पावर करने पर 0। तो 0 की पावर 0 करने पर आंसर क्या मिलेगा? सोच लो दोबारा। किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर आंसर 1, 0 की पावर कुछ भी करने पर आंसर 0, 0 की पावर कुछ भी करने पर आंसर 0। अब 0 की पावर 0 ही कर दी जाए तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कोई नंबर तो है 0, उसकी पावर कुछ भी करो आंसर विल बी 1। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 0 उसकी 0 पावर है ना, वो नंबर तो है, तो आंसर 0। सोचो, बताओ सोच के। 1 कौन कौन कहता है 1? आप कहते हो 1, आप भी। क्यों भाई? नंबर वो नीचे वाला हिसाब क्यों छोड़ दें हम? और ये तो बोलने को तैयार है सर हम तो नंबर और नीचे वाला ही मानेंगे, वो नहीं मान रहे ऊपर वाला आपका। आप बताओ। हाँ फिर मैंने एक और बात बोली, आपने वो नहीं सुनी। 0 की पावर कोई भी नंबर, वो नहीं सुनी आपने ठीक से, वो भी सुनना पड़ेगा। बोलिए।
अच्छा एक बात बताओ, सच में इतना मैं ही सोचता हूँ या सारे सोचते हैं? आप लोग सोचते हैं ये सब कभी? आपके दिमाग में चला ये सब कभी? और सुनो, ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महान इसलिए सोच लिया ना, एसएससी ने ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया है। मैं आपको सर्ट्स पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं करनी, उसमें उन्होंने ऐसा डाल रखा था। तो वो मैं क्लास में सॉल्व करा रहा था, बीच में फंस गया, सोचने लगे। फिर मैं आपको सच बताऊं, गूगल भी किया और गूगल ने भी बहुत सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सीरियसली गूगल में भी दोनों ही आंसर दिए जा रहे थे, जो आप बोल रहे हो 1 वो भी और 0 भी। उसमें आंसर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, दोनों ही आंसर देने लग रहा है गूगल। फिर किसे माना जाए? सुनो, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। हाँ, लिमिट में जाके प्रूफ होता है, आंसर 1 आता है। आप पकड़ सही गए हो, प्रूफ उसी लिमिट में जाके होता है। लिमिट एंड जो भी रहा होगा, मुझे नहीं प्रॉपर, सच में यार बिल्कुल नहीं, मैं बहुत टाइम से एसएससी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लिमिट्स वगैरह भूल चुका हूँ बिल्कुल। हालांकि मैंने बीटेक कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें मेरी रीच की थी एक टाइम पे, फिलहाल मैं सब कुछ भूल चुका हूँ सच में। तो लिमिट्स वगैरह तो नहीं यहाँ पे यूज़ अभी मैं कर सकता, बट 0 की पावर 0 हम लोग जो रखेंगे ना, वो 1 सबसे ज़्यादा मानने वाला आंसर यही है। और जब मैंने, अब आपको मैं बता रहा हूँ एसएससी के मुताबिक, मैं कैसे बता पा रहा हूँ, मैंने जब उसे 0 की पावर 0 को 1 रख के सॉल्व किया था ना, तो जो वो आंसर बता रहे थे, आंसर वो आती है ना आंसर की, आपको पता होगा एसएससी की, तो आंसर की में आंसर एग्जैक्ट सही बैठ रहा था। तो 0 की पावर 0 को वो 1 मानते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया ना? अब तुम्हारे दिमाग फितूर चल सकते, मैंने डाला ही है, डाला किसने? मैंने, तो चलने दो। उसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि 0 की पावर 0 1। अब आज घर पर जाके आप ये सारे काम करते रहना, 0 इवन नंबर है, ऑड नंबर, सर्च करो बैठ के। किसने मना किया आपसे? पाई रैशनल इरेशनल, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती क्या है, सर्च करो ना। किसने मना किया आपको? मैंने बोल दिया ट्रिलियन डिजिट्स तक गई है, एक बार देखो तो सही सच में गई है नहीं गई है। अरे हाँ है ना, आप जाके करो ये सारे काम, आपको करने को तो दिए मैंने। 1/0, 0/1 और 0/0 सर्च करो, घर जाके गूगल करो, इन पे काम करो, मेहनत करो। सच में यार नंबर्स में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। और मैं बताऊं, जब ऐसे नंबर आप सोचने लग जाते हो ना, तो बहुत सारी जगह आप फंसोगे, बट अपने आप निकल जाओगे, है ना। एसएससी कभी कुछ नया करेगा ना आपके साथ, तो आप निकल जाओगे, गारंटी। सोचना शुरू करो, फिर आप ये भी आज घर जाके सर्च करना। मैं बताता तो जा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें कि हम लोग आंसर क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। भूल जाता हूँ मैं बीच में, तो आप लिखना चाहो तो फटाफट लिख लो। क्या भाई? और 1 भी दिखा रहा होगा और 0 भी दिखा रहा होगा, 3 रिजल्ट दिखा रहा होगा। कोरा पे जाके देखो, कोरा पे देख रहे हो? कोरा पे यार कोई एक ही आंसर थोड़ा ना करता है कोरा पे, बहुत सारे लोग मल्टीपल लोग आंसर करते हैं। देखो सबके अलग अलग, बस सिर्फ नॉट डिफाइंड 0/0 को। अरे हाँ वो ठीक है, ये वाली बात कर रहे हो क्या? इसकी कहाँ लिखा मैंने? ये वाला क्या 0/0 जो मैंने इनफाइनाइट लिखा है, इसे नॉट डिफाइंड दिखा रहा होगा ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये 3 में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं गूगल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं। जेई के अकॉर्डिंग आंसर अलग आते हैं। यहाँ पर जेई वगैरह की एग्जाम देते हो ना, उनके अकॉर्डिंग अलग टीचर्स बताते हैं वहां पे, और एसएससी के अकॉर्डिंग अलग आंसर है इनके। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई, पक्का। मैं वो बात पहले बोल चुका था आपको कि आईआईटी जेई के अलावा उनके लिए हो सकता है ये चीज अलग आए, बट याद रखना एसएससी के अकॉर्डिंग यही मानना पड़ेगा आपको, यही सच है। हाँ जी, समझ रहे हो ना? तुम्हें अपना पेपर निकालना है ना एसएससी का, तो ये बात माननी पड़ेगी दोस्त, यही सच्चाई है वहां की, ठीक है। और मैंने तो खैर उसका प्रूफ भी दिया है तुम्हें, वो तो अनडिफाइंड जो भी बता रहा उसका कोई प्रूफ नहीं दिया होगा, उन्होंने लिखा होगा सीधे अनडिफाइंड।